आदमी ने 2 टुकड़े सूखे मांस के जमीन पर फेंक दिए। अब खेल था कि बिल्ली पहले कौन सा टुकड़ा उठाएगी। बबलू ने बिना एक पल गनवाए दाहिने वाला टुकड़ा चुना, क्योंकि वो साफ तौर पर बड़ा लग रहा था। लेकिन बबलू ने जो सोचा भी नहीं था वो ये कि बिल्ली ने आखिर में दोनों टुकड़े उठाए, पहले बायां फिर दायां। ये देखकर डैनी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। शर्त के मुताबिक हारने वाले को अपनी आत्मा सौंपनी थी। अगले ही पल बबलू की आत्मा को डैनी के स्टैंड ने उसके शरीर से अलग कर दिया। आत्मा जाते ही बबलू बिल्कुल निर्जीव हो गया, जैसे मर ही गया हो। अब डैनी के स्टैंड ने उसकी आत्मा को आटे की तरह खींचा, मरोड़ा और फिर एक जोरदार चपत में उसे एक जुए की चिप में बदल दिया। तभी जो बिल्ली पहले शर्त में शामिल थी वो अचानक डैनी के पास आ खड़ी हुई। सब हैरान रह गए, ये तो डैनी की ही पाली हुई बिल्ली निकली। अबरार तो गुस्से से उबल पड़ा। असल में ये सब तो डैनी की चाल थी, एक बड़ा चीटिंग प्लान। लेकिन डैनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब अगर बबलू को बचाना है तो शर्त का अगला राउंड खेलना ही होगा। तभी नाना आगे आए। उन्होंने चुपचाप अपना गिलास उठाया, उसे शराब से भर दिया और डैनी को एक नए गेम की चुनौती दी। नियम आसान था, एक एक कर दोनों को सिक्के गिलास में डालने थे। जिसके सिक्के से सबसे पहले शराब छलकेगी वो हार जाएगा और नाना का दांव खुद की आत्मा। डैनी ने बिना झिझके चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास को उठाकर ध्यान से देखा, यह तय किया कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं है और फिर खेल शुरू हुआ। नाना पूरी तरह आत्मविश्वास में थे। ये खेल तो उनका सबसे पक्का दांव था। उनका अंदाजा था कि इस गिलास में 8 से 9 सिक्के और डाले जा सकते हैं। अगर ध्यान केंद्रित रखा जाए तो जीत पक्की थी। पर डैनी भी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। उसने एक साथ 5 सिक्के डालने की ठानी। सिक्के शराब की सतह को छूते ही उसने उंगलियां छोड़ दी। सब सांस रोककर देख रहे थे। थोड़ा टेंशन जरूर था, लेकिन डैनी ने सफलता से सारे 5 सिक्के डाल दिए। अब बारी थी नाना की, लेकिन जोसेफ ने फैसला किया कि वो सिर्फ एक ही सिक्का डालेंगे। तभी तरुण को कुछ अजीब महसूस हुआ। तरुण ने गौर किया कि उसके नाना ने चुपचाप सिक्के और ग्लास के बीच रुई का टुकड़ा रख दिया था। वो उस रुई को दबाकर उसमें से कुछ लिक्विड निचोड़ रहे थे, ताकि ग्लास में शराब की मात्रा थोड़ी और बढ़ जाए। फिर नाना ने बड़ी सावधानी से सिक्का ग्लास में डाला। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। अपने सालों के तजुर्बे से उन्हें यकीन था कि अब ग्लास में एक और सिक्का नहीं जा सकता। उन्होंने डाबी को चैलेंज करते हुए कहा कि चलो अब तुम ट्राई करके दिखाओ। लेकिन तभी डाबी अचानक खड़ा हो गया और बोला कि वहाँ की शैडो की वजह से सही से नहीं देख पा रहा, उसे पोजीशन बदलनी होगी। सबको हैरानी तब हुई जब डाबी ने वाकई में एक और सिक्का ग्लास में डाल दिया। हर कोई शॉक्ड रह गया और नाना को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें तुरंत शक हुआ कि डाबी ने चीटिंग की है। लेकिन तारुण ने कहा कि अभी अभी व्हाइट स्टार उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था और कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी नहीं देखी गई। अब बारी थी नाना की। इस पॉइंट पर वो बुरी तरह से घबरा चुके थे। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और हाथ कांपने लगे थे। चाहे वो किसी भी एंगल से देख लेते, उन्हें लगता कि अब एक और सिक्का डालना नामुमकिन है। उसी वक्त डाबी का स्टैंड अचानक प्रकट हुआ और उसने नाना की आत्मा को उनके शरीर से बाहर खींच लिया। इसके बाद तारुण ने फैसला किया कि अब वो डाबी के साथ पोकर के एक गेम में दांव लगाएगा।